उस रात समुद्र लहराया नहीं, वह सांस ले रहा था। लिबर्टी आइलैंड के नीचे लगे सिस्मोग्राफ ने कंपन नहीं, दिल की धड़कन जैसी तरंगें रिकॉर्ड की। धक धक धक। गार्ड माइकल ने टॉर्च घुमाई। मूर्ति की छाया पानी में नहीं गिर रही थी, वह हिल रही थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आंखें खाली नहीं थीं, वे ढकी हुई थीं। 1886 में इंजीनियरों ने जानबूझकर आंखों के पीछे शीशा भरा था ताकि वह बाहर न देख सके, क्योंकि जब वह देखता है तो जो उसे देख रहा होता है वह खुद को भूलने लगता है। माइकल ने सुना, मशाल बुझाओ। वह आवाज कानों से नहीं आई, वह उसके दिमाग के बीच गूंजी। उसकी नाक से खून बहने लगा, आंखें अंदर धंस गईं। सीसीटीवी में आखिरी फ्रेम था। माइकल मूर्ति की ओर मुस्कुरा रहा था, फिर उसका शरीर अपने आप मुड़कर टूट गया। मैनहट्टन में लोग सड़क पर चलते चलते रुक जाते, फिर धीरे धीरे पानी की ओर मुड़ते और बिना आवाज किए नदी में उतर जाते। कोई कूद नहीं रहा था, वे बुलाए जा रहे थे। जब मूर्ति गिरी तो कोई आवाज नहीं आई। समुद्र ने उसे थाम लिया और उसी पल स्टैच्यू के चेहरे पर पहली बार दर्द दिखा। मूर्ति फटी, पत्थर नहीं टूटा, मांस फटा। भीतर से लाखों उंगलियां निकली। हर उंगली पर एक मुंह था और हर मुंह से एक ही वाक्य निकला, तुम आजाद नहीं हो। समुद्र काला हो गया, उसमें परछाइयां तैरने लगी, इंसानों की परछाइयां जो कभी डूबे नहीं थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार नहीं थी, वह एक ताबूत थी। उसके नीचे एक ऐसे प्राणी को कैद किया गया था जिसे नाम नहीं दिया गया, क्योंकि जिसने उसका नाम लिया उसकी जीभ अंदर से सड़ गई। एलिजा ने किताब खोली, पन्ने गीले थे, स्याही हिल रही थी। लिखा था, जब मशाल जलेगी और आंखें खुलेंगी तो आजादी की कीमत याद दिलाई जाएगी। मशाल अब जल नहीं रही थी, वह पल्स कर रही थी जैसे दिल। लहरें इमारतों से टकराईं, लोग चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाजें उनके मुंह से नहीं निकली। उनके मुंह से पानी बहने लगा और पानी के अंदर से वही फुसफुसाहट आई, हम लौट आए। सुबह हुई। न्यूयॉर्क नहीं था, सिर्फ समुद्र था और बीच में एक नई मूर्ति खड़ी थी, इंसानों से बनी हुई। हजारों चेहरे, सबकी आंखें खुली हुई। उनके होठों पर उभरा हुआ था, वी आर फ्री नाउ। आज भी अगर तुम रात में समुद्र के पास खड़े होकर लहरों को देखो तो लगेगा कि वे तुम्हें देख रही हैं। और अगर कभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की किसी तस्वीर में आंखें अलग दिशा में दिखे तो समझ लेना वह अभी पूरी तरह जागा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह जाग चुका था, बस पूरी तरह नहीं। समुद्र के नीचे कुछ हलचल थी। लहरें अब किनारे से नहीं टकरा रही थीं, वे वापस खींची जा रही थी, जैसे कोई नीचे से पानी को पी रहा हो। हडसन नदी का पानी अचानक गर्म हो गया, भाप उठने लगी, मछलियां सतह पर उलटी तैरने लगीं, उनकी आंखें गायब थीं। रेडियो सिग्नल दोबारा आने लगे, लेकिन जो आवाजें सुनाई दी वे इंसानों की नहीं थी। टूटी फूटी फुसफुसाहटें थीं, एक दूसरे पर चढ़ती हुई। देखो, मत देखो, अब देर हो चुकी है। जो लोग पहले नदी में उतरे थे वे मरे नहीं थे, वे बदले जा रहे थे। उनकी त्वचा पानी जैसी हो रही थी, उंगलियां लंबी, आंखों की जगह खाली गड्ढे। वे चिल्ला नहीं रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। समुद्र ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। नई बनी उस मूर्ति के चेहरे धीरे धीरे हिलने लगे। हजारों चेहरों में एक साथ कंपन हुआ और फिर सभी होंठ हिले। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन हर इंसान के दिमाग में एक ही वाक्य गूंजा, अब तुम हमारी कहानी हो। दूर देशों में भी असर दिखने लगा। समुद्र किनारे बसे शहरों में लोगों को सपने आने लगे। सपनों में एक विशाल परछाई थी, जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वह देख सकता था। लोग नींद में उठकर पानी की ओर चलने लगे। किसी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि रोकने वालों के सपने उससे भी पहले बदल चुके थे। पुरानी किताबों में एक आखिरी पन्ना था जिसे हमेशा फाड़ दिया जाता था। उस पन्ने पर लिखा था, जब ताबूत टूटे तो डर को रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि डर को रोका नहीं जाता, डर को बस याद रखा जाता है। लेकिन इंसान याद रखना भूल चुका था। नई मूर्ति की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे वह फिर से सो रहा हो। लेकिन अब वह कैद नहीं था, वह हर उस जगह था जहां समुद्र था, हर उस लहर में जो किनारे को छूती है।
आज भी अगर तुम पानी में देर तक देखो तो तुम्हें लगेगा कि गहराई में कोई आकृति हिल रही है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि समुद्र की आवाज तुम्हारा नाम ले रही है तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जो पलटता है वह लौटता नहीं, और जो लौटता नहीं वह कहानी बन जाता है।